ये इस तरीके से ऊपर की तरफ देखो, ये इस तरीके से, ये तो खुला हो सकता है कभी के कॉर्नर से। अब इसके अंतिम वाले छोर को ऐसे मिलाना चाहते हो, ये जैसे मैंने बोला यहां पर हूं मैं और ये मेरा है रोड रोलर। अब सो हो गई, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथ्स के आपके नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है आपका मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 2। मेंसुरेशन के हम पार्ट नंबर 2 में बात करने वाले हैं सरफेस एरिया के बारे में एंड वॉल्यूम के बारे में। जैसे मान लो आपके क्यूब है और आपका क्यूबॉइड हो गया या फिर कौन हो गया, इस तरीके से आपके जितने भी फिगर होते हैं 3D में, उन सभी का हम वॉल्यूम किस तरीके से निकालेंगे, सरफेस एरिया किस तरीके से निकालेंगे। देखो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मुले होते हैं, आप सब कंफ्यूज हो जाते हो, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आप फॉर्मुला याद रखो और आपको क्या करना है, 1 बाय 1 में सारे क्वेश्चन भी कराते रहूंगा, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद मैं कराने वाला हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये 6 फिगर याद रखने हैं। 6 फिगर क्या है? सबसे पहला हमारा क्यूब। अब देखो क्यूब क्या होता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। क्यूब होता है जिसके जो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। क्यूब क्या होता है? जो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। जब 6 स्क्वायर को मिला दोगे आपस में तो क्या बन जाएगा? ये क्यूब बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मैं 2 चीज को क्लियर करना था, तो सीएसए और टीएसए का मतलब देखो, एक तो हमारा वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम को मैं क्लियर करता हूं, सीएसए हो गया और आपका क्या है हमारा टीएसए। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमारे पे एक चीज है, मैं इस फिगर को ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं वॉल्यूम बताता हूँ। वॉल्यूम का मतलब होता है उसके अंदर कितना एयर है। जैसे ये हमारा इस बॉक्स के अंदर कितना एयर है, या फिर अब ये सोचो इसके अंदर मैं कितनी चीजें रख सकता हूँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बोलेंगे, है ना, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारा क्या? सीएसए। सीएसए को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि ये चीज जो ऊपर और नीचे से खुली हुई है, ये ओपन है, ऊपर से भी नीचे से भी। अगर ये ओपन हो गया तो इस वाले एरिया को, अब देखो अगर ये ओपन हो जाएगा तो 4 ही तो स्क्वायर बचेगा, तो इसके एरिया को हम क्या बोलेंगे? सीएसए। और टीएसए का मतलब क्या है? सभी तरफ से पूरा का पूरा बंद है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टीएसए बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। अब सुनिए ध्यान से, ये हमारा पहला फिगर क्या? क्यूब। अब क्यूब कैसे बनता है? 6 स्क्वायर से मिलके। पहले तो इसका वॉल्यूम याद कर लो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का एक फॉर्मूला याद रखो, जैन में कभी भी भूल जाओ कहीं भी लगा लो। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस का एरिया, बेस का एरिया और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइट से, ठीक है। बेस के एरिया निकालो, है ना, कोई भी फिगर है, बेस का एरिया निकालो, उसके बेस का एरिया निकाल दो और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको देखो, ये क्या हमारा क्यूब है, इसका बेस का एरिया देखो, बेस का एरिया क्या होगा? नीचे क्या है? इसका स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं? साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड कर दोगे। इसकी हाइट कितनी है बताओ? हाइट भी तो ए आने वाली है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या बन गया? ये ए का क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। तो इसलिए मैंने वॉल्यूम क्या लिखा? साइड का क्यूब लिखा है। उसके बाद देखो सीएसए। सीएसए का मतलब है ऊपर और नीचे से खुला हुआ है, तो कितने स्क्वायर बचे इसके अंदर? 4 स्क्वायर बचे। एक स्क्वायर का एरिया बोलो, साइड का स्क्वायर, 4 स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब है टीएसए। टीएसए का मतलब क्या? ऊपर से और नीचे से भी बंद है, हर जगह से बंद है, तो कितने स्क्वायर है इसके अंदर? 6 स्क्वायर है। एक स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा टीएसए निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद सुनिए यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आपको सेकंड पार्ट में, अब हमारा फिगर चेंज हो चुका है, अब आपका क्या है? क्यूबॉइड है। ये क्या हमारा? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड कैसे मिलता है? 6 रेक्टेंगल जब मिलते हैं ना, तो हमारा क्या बन जाता है? क्यूबॉइड बन जाता है। जैसे हमारा क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ, ये ब्रेथ हो गई, इस साइड को आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये ब्रेथ हो गई हमारी, और ये क्या हमारी हाइट है। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना तो दोबारा फॉर्मूला लगाओ, बेस का एरिया इंटू में हाइट। तो बेस का एरिया बताओ, एल इंटू में बी, एल इंटू में बी, नीचे जो है हमारा रेक्टेंगल एल इंटू में बी हमने कर दिया। फिर हाइट कितनी है इसकी? एच है, तो एच से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है जी। अगर मुझे इसका सीएसए निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए? सीएसए। तो सीएसए का फॉर्मूला आप याद रख लो। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पे क्या हमारे 4 ही चीजें तो बची, ऊपर और नीचे से खुला है, तो देखो एक तो ये सामने वाला फेस बचा, है ना, इसका हम कैसे निकलेंगे? एल इंटू में एच, है ना, और ऐसे 2 है, एक यहां पर है तो पीछे भी तो है, इसके पीछे की तरफ 2 से करा, प्लस में एक इधर है हमारा, क्या है हमारा? बी एच है, एक इधर भी तो देखो, इधर वाले फेस पे एक इधर वाला भी तो है, इसी तरीके से, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हमारा 2LH और ये क्या हमारा 2BH। तो हम यहां से हमने क्या करा? 2H कॉमन ले लिया, ये हो गया L प्लस में B। अब देखो इतना चक्कर में नहीं फंसना है आप लोगों को, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो, क्या? 2L प्लस B जो पैरामीटर होता है उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। अगर मुझे टीएसए निकालना पड़ जाए, तो टीएसए के लिए देखिए, टीएसए निकालना पड़ गया तो आप क्या लिखोगे? 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पे देखो सभी सारी चीजें 2 बार आएंगी, जैसे L 2 बार आए, B 2 बार आए, H 2 बार आए, तो ये याद रखना है आपको। ऐसे LB प्लस BH लिख दो, फिर क्या लिख दो आप? HL, ठीक है, बाहर क्या लिख दो? 2 लिख दो, इस तरीके से आपको कर लेना है। बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा फिगर है, इसको हम बोलते हैं सिलेंडर। ये क्या हमारा सिलेंडर है, इसकी रेडियस R है, इसकी हाइट कितनी है? H है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना पड़े तो वॉल्यूम निकालने का तरीका, बेस का एरिया निकालो। बेस देखो नीचे क्या है? नीचे देखो इस सर्कल, ये मेरा क्या? सिलेंडर। सिलेंडर के नीचे देखो क्या? सर्कल है, सर्कल का एरिया लिख दो। सर्कल का एरिया क्या होता है? देखो पाई आर स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। और इसका मुझे सीएसए निकालना पड़ गया, इसका मतलब क्या? ऊपर और नीचे से खुला ही है, तो सीएसए का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई RH।
टू पाई आर एच कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे देखो अगर आपको टीएसए निकालना पड़ गया तो इसका मतलब क्या है, ऊपर देखो सर्कल था नीचे भी सर्कल था, दोनों सर्कलों को हमें जोड़ना पड़ेगा तो हमने जोड़ दिया। इस तरीके से यहाँ पे आप लिख दोगे 2 इस तरीके से, ठीक है ना। देखो ऊपर भी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, नीचे भी सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है 2 पाई आर एच, यानी कि ये तो ऐसे ये पूरा कर्व निकल गया हमारा, कर्व सरफेस एरिया। ऊपर आपका क्या सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, कितने सर्कल, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। कितने सर्कल है, 2 सर्कल है, एक नीचे भी एक ऊपर भी है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ पे आप 2 को बाहर ले लोगे ना, 2 पाई आर को हमने बाहर ले लिया, यहाँ पे एच बच जाएगा आपका, देखो यहाँ पे एच बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा आपका आर बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। चाहे तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ आपको। अब इसको ऐसे भी याद कर लो 2 पाई आर आर प्लस एच, इस तरीके से। क्लियर हो आपको, बहुत बढ़िया जी। अब उसके बाद सुनिए मेरी बात, अब हमारा अगला फिगर क्या है, अगले फिगर को हम बोलते हैं ये हमारा कोण है, कोण, ठीक है। अब देखो कोण में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कोण जो होता है हमारा, इसमें ध्यान से सुनो, कोण कुछ इस टाइप का होता है, हाँ कि ना बोल भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा सेंटर हो गया, इसको ऐसे मिलाओगे तो इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं रेडियस, तो रेडियस हो गया, हाइट हो गया, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट, स्लैंट हाइट। यहां पे देखो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, ऐसे 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 ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एच है, ये एल है और ये कितना हमारा आर है। एक बात बताओ, यहाँ पे एक फॉर्मुला लगा सकते हो, एल का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, हाँ कि ना बोल भाई, बिल्कुल सही है, लगा सकते हैं ना। अच्छा ये क्यों बताया भैया आपने, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको कोई भी 2 चीज दे रखी हो तो आप एक चीज निकाल सकते हो यहां से, इस वाली रिलेशन का यूज करके, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम कितना होता है, जो सिलेंडर का होता है लिख दो, उसको 1/3 कर दो। उसके बाद देखो अगर आपको सीएसए निकालना पड़ जाए तो सीएसए क्या होता है, पाई आर एल। ये ध्यान रखो सीएसए क्या होता है, यानी कि नीचे से हमारा खुला हुआ है तो सीएसए इसका ये वाला ऐसे, सीएसए क्या होता है इसका, सीएसए होगा पाई आर एल, ठीक है। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ जाए तो क्या होगा, पाई आर एल प्लस में नीचे वाला एरिया भी तो आ गया, मतलब टोटल का मतलब क्या बंद है पूरा, नीचे वाला भी तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर, सॉरी मेरा मतलब पाई आर स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा, देखो यहाँ पे बच जाएगा आर, यहाँ बच जाएगा एच, वो एल, तो ये हमने लिख दिया इस तरीके से। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद सुनिए यहाँ पे अगला क्या हमारा, इसको बोलते हैं, देखो ये सर्कल मत मान लेना, बहुत बच्चे इसको सर्कल ही पढ़ लेंगे, सर्कल नहीं है ये स्फीयर है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्फीयर। ये पूरा इस तरीके से, जैसे फुटबॉल देखा आपने 3D ऐसे ऐसे, ये स्फीयर ऐसे ऐसे दिख रहा है आपको, ऐसे 3D में इस तरीके से, ऊपर से भी ऐसे बंद पूरा, ठीक है ना, इस तरीके से बंद है आपका पूरा गोल सा है ना, बॉल देखिए वही हमारा ये स्फीयर है। अब इसकी रेडियस तो होगी, हमने रेडियस बोला, तो इसका वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर आपको सीएसए निकालना है तो सीएसए इसका कुछ होता नहीं, आप खुला कहां से, अब एक बात बताओ, बॉल को आप खोल सकते हो क्या कहीं से, खुलेगा क्या, वो नहीं खुलेगा, छेद करोगे क्या उसमें, नहीं ना, हाँ, तो इसका सीएसए नहीं होता, टीएसए होता है। टीएसए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर लिखो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पाई आर स्क्वायर लिखो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो हमारा क्या है, अगला फिगर है हमारा हेमीस्फेयर, है ना, हेमीस्फेयर, देखो इसको हेमीस्फेयर ही बोलते ना, हाँ जी मैं कंफ्यूज जाता हूं, इसको बोलते हैं हेमीस्फेयर। अब देखो ये हेमीस्फेयर जो है, हेमीस्फेयर का अगर मुझे वॉल्यूम निकालना पड़े तो हम क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, ये आपका है, इसका आधा कर दो भैया, यहाँ पे 2 लिख दो बस, 2/3 पाई आर क्यूब, खत्म। अच्छा जी, अगर मुझे सीएसए निकालना पड़ जाए, अब देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ऊपर की तरफ देखो, ये इस तरीके से, ये तो खुला हो सकता है कभी कभी, तो इसको हम क्या करेंगे, आधा, ये आधा इसका कर दो, तो ये निकल गया हमारा पाई 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, कट गया नहीं बीचों बीच से, तो ये इसका सरफेस, मेरा मतलब सीएसए क्या होगा, पाई, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अगर मुझे टीएसए निकालना पड़ेगा, ऊपर से भी बंद है, ये तो हुआ ही हुआ, साथ में ऊपर से भी तो आ गया, तो ये तो हमारा निकला था 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले को हम जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो कितना गया 3 पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से हमने कर लिया। तो ये आपको 6 चीजें याद रखनी है, जितनी भी चीजें मैंने बताई है। अगला एक चीज, एक और कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर मैं कभी भी एक फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट करता हूं, यानी कि मेल्ट करता हूं, यानी कि ऐसा दे रखा होगा आपके क्वेश्चन में, मैं पिघला देता हूं, जैसे मेरे पे अभी क्या था, कौन था, कौन को मैंने पिघला के एक सिलेंडर बना दिया, है ना। इस तरीके से अगर क्वेश्चन में कभी भी दे रखा हो कि एक फिगर से दूसरे फिगर में जा रहे हो, है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि उसका वॉल्यूम सेम रहने वाला है, जो इसका वॉल्यूम होगा कौन का, वही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक चीज से दूसरी चीज बनाते हो तो वॉल्यूम में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सेम रहता है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद सुनो यहाँ पे क्या हमारा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का डायगोनल निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्यूबॉइड की डायगोनल निकालने का, डायगोनल का मतलब क्या हुआ भैया, डायगोनल का मतलब हुआ इस वाले कॉर्नर से आप इसके अंतिम वाले छोर को ऐसे मिलाना चाहते हो, ये इसको बोलते हैं डायगोनल। ये डायगोनल निकालने का क्या तरीका है, डायगोनल निकाल, देखो डायगोनल कैसे निकालेंगे, ये एक कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर, ये जो डायगोनल निकलेगा ना, इसको कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है हमारा क्यूबॉइड के लिए, हम लिखेंगे अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, इस तरीके से। अगर मेरे पे क्यूब हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा देखा क्यूब, जैसे ये देख सकते हो ये क्यूब है, क्यूब का डायगोनल कैसे निकालेंगे, क्यूब का डायगोनल का क्या मतलब, इस वाले कॉर्नर को मिससे मिलाना चाहते हैं, तो इसका डायगोनल कैसे निकलेगा, अंडर रूट 3a से, ठीक है ना, ये ए का मतलब साइड है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप बताओ एक रोड, यानी कि एक कमरे की लेंथ ये है, आपको दे देंगे L × B × H, इस तरीके से दे दिया उन्होंने। अब ये बोलेंगे बताओ इसके अंदर हम सबसे बड़ी रोड जो रख सकते हो उसकी लेंथ बताओ, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो और इस वाले में ये वाला फॉर्मूला लगा दो, खत्म। बस यही था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर ये आता है आपको तो बहुत बढ़िया। अब उसके बाद हम करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो प्लीज इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, प्लीज नोट।
सो स्टूडेंट चलिए हम कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोल रखा है कि हमें क्यूबोर्ड दे रखा है जिसकी लेंथ पता है, ब्रेथ पता है और हाइट पता है। इन्होंने बोला आपको यह बताने इसका वॉल्यूम निकाल के बताओ और टीएसए निकाल के बताओ। तो आसान तो क्वेश्चन है भाई, बताओ। पहले हम आसान क्वेश्चन कराते हैं आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है भैया आपने ये कराया नहीं। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए आपको पता है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, इन तीनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे करेंगे तो 150 आएगा। 150 को फिर हमें क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कर लीजिए यहाँ पे, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको इससे करोगे तो 0 आ गया यहाँ पे 4, और ये कितना हो गया हमारा 12। तो 1200 हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। ठीक है, क्यूब लगाते हैं। आप देखो हमारा टीएसए निकाला है, तो टीएसए का मतलब क्या है, देखो अगर उन्होंने सरफेस एरिया बोला, अगर उन्होंने सिर्फ सरफेस एरिया बोला तो इसका मतलब ये है कि आपको टोटल ही निकालना है। जब तक वो अपनी मर्जी से कर्व नहीं लिखेंगे तब तक आप कर्व नहीं निकालोगे, टोटल ही निकालोगे। बेशक उन्होंने टोटल लगाया हो आगे या फिर ना लगाया हो, अगर सरफेस एरिया भी लगाया तो आपको टोटल ही निकालना है जब तक वो कर्व नहीं लिखते। क्लियर हुआ? तो हम क्या निकाल देंगे, टीएसए निकाल लेंगे। टीएसए का फॉर्मूला 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। ठीक है जी, उसके बाद देखो 2L की वैल्यू बताओ कितनी है हमारी 15, इंटू में B की वैल्यू बताओ हमारी कितनी है 10 है, 10 रख देंगे। प्लस में यहाँ पे 10 इंटू में 8 हो जाएगा। फिर हमारा क्या है 8 इंटू में कितना हो जाएगा, लास्ट वाला कितना हमारा, ये देखिए L कितना है 15 है, तो 15 रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेना है, कितना आ जाएगा बताइए, 2 ये कितना होगा 150 प्लस में यहाँ पे 80, फिर उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 4, और ये हो गया हमारा 12, तो 120। अब हम सबको जोड़ देते हैं, तो जोड़ लीजिए इसको, कितना हमारा 150। ठीक है, अब देखो इन दोनों को हम जोड़ेंगे 200 और 200 इसको जोड़ेंगे तो 350। 350 को हम क्या करेंगे, 350 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा देखो 300 तो आपका 700 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना हो गया आपका 700। तो एक बार हम देख लेते हैं 700 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हम हमारा ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। देखिए है ये 700, बिल्कुल ठीक है। 700 हमारा क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया। और वॉल्यूम कितना है हमारा 1200 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से आपको निकालना था। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है कि हमें एक सिलेंडर दे रखा है, कौन दे रखा है, दोनों सेम बेस पर है। अब देखो सेम बेस पर है, एक ही बेस पर है दोनों, तो इसका मतलब रेडियस दोनों का सेम है और हाइट भी इक्वल है। तो आपको इसके वॉल्यूम का रेशियो निकाल के बताना है। तो क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऊपर लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है कितना बताइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा वॉल्यूम ऑफ हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन हम नीचे लिखेंगे 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा जी, अब देखो दोनों का रेडियस सेम है क्योंकि सेम बेस पर, तो रेडियस से रेडियस कट गया, हाइट से हाइट कट गया क्योंकि हाइट इक्वल है। यहाँ पे पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे देखो 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1 रह जाएगा। देखो 1/3 है ना, ऊपर चला गया, तो 3:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, इन्होंने बोला एक स्फीयर का आपको रेशियो निकाल के बताना है, उसके सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का और उसके वॉल्यूम का। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोलो, किसका, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, और देखो वॉल्यूम का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इस तरीके से हम निकालते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो 4 पाई आर स्क्वायर रेसिप्रोकल कर दो, ये 3 आपका ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या आ गया 4 पाई आर का क्यूब। ठीक है जी, अच्छा अब देखिए ये इससे कट जाएगा, आपका 4 से 4 कट गया पूरा पूरा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 3:r। एक बार हम चेक कर लेते हैं तीसरे का क्या दे रखा है हमें, थर्ड का है, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। थर्ड का हमें दे रखा है, बिल्कुल ठीक निकाला है हमने, हमारा ऑप्शन है 3:r, तो 3:r आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए हमारा क्या है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें साइड दे रखा है क्यूबॉइड का, इस रेशियो में आपको बताना है कि इसका टीएसए क्या होगा। देखो टीएस सॉरी मेरा मतलब है टीएसए भी आपको दे रखा है ना, देखो दोबारा बताता हूं मैं, हमें साइड दे रखा है क्यूबॉइड का, ये दे रखा है, ठीक है, रेशियो में पता है हमें, और इसका हमें टीएसए दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ये दे रखा है, और इन्होंने बोला आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है, इनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल के बता रहे हैं। एक ट्रिक बताऊं इसमें, आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में देखो कि किसके काटने पे ये रेशियो आ रहा है। जैसे हमें ये बोला कि ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा और ये हाइट होगा, तो क्या ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्हें काटने पे कितना आना चाहिए, देखो 3:4:7 आना चाहिए, तो आ नहीं रहा। ये हो सकता है क्या, देखो 9 रेशियो क्या है हमारा 12, रेशियो कितना है 21। अच्छा इसको 3 के पार्ट्स काटो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, 3 के पार्ट से कट के दिनों। अब देखो यही रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये रेशियो आ रहा है, हाँ जी, तो बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से आप कर लोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो रेशियो वाले क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो, बनना आपकी मर्जी है। इसको आप लेंथ बराबर बोल दो 3x, क्योंकि रेशियो में दे रखा है, तो ब्रेथ बराबर कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और हाइट बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7x हो जाएगा। अब टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, इस तरीके से आप लिख लेंगे। यहाँ पे कितना हमारा 1, इस तरीके से हमें पूरा दे रखा नहीं 1098। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे L की वैल्यू पुट कर लो, B की वैल्यू पुट करो, इन सबको पुट करो, यहाँ से X की वैल्यू निकालोगे, X की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर लोगे, तो आपका आंसर फाइनली यही आने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे X की वैल्यू क्या आएगी, X की वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी आपकी 3 आएगी। जब यहाँ पे सब कुछ पुट करोगे तो X की वैल्यू 3 आएगी, इसको इसके अंदर पुट कर दोगे तो आंसर ये वाला मिल जाएगा। ठीक है,
राइट। अब उसके बाद देखिए हमारा फोर्थ के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है हमें ये डायमेंशन दे रखा है, हम इसका क्या निकालना है, टीएसए निकालना। तो डू योरसेल्फ भाई, कर लोगे कि नहीं, टीएसए निकालना, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है, टीएसए निकाल दो, फॉर्मूला लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग। उसका देखो 7वें में क्या बोल रखा है, साइड ऑफ क्यूबॉइड हमें दे रखा है। अगर हमने बोला कि साइड ऑफ क्यूबॉइड यानी कि क्यूबॉइड की साइड को अगर मैं डबल कर दूं तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा तो देखो मान लो हमारे पे भी क्यूबॉइड है, तो हम उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सिंपल एल इंटू में बी इंटू में एच, अभी यही तो था। अब मैंने इसकी डायमेंशन को डबल कर दिया है ना, इन्होंने क्या बोला कि इसके साइड को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया है। तो एक बात बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर कितना हो गया 2L, है ना, देखो ना ये दुगना कर दिया आपने, ये कितना हो जाएगा 2B इंटू में ये कितना हो जाएगा हमारा 2H, ये कितना हो जाएगा 8LBH इस तरीके से। अच्छा जी, ये वॉल्यूम नंबर, ये हमारा न्यू वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम न्यू है हमारा, ठीक है। अब देखो पहले से कितना आ गया आपका 8 गुना हो गया, L इंटू बी इंटू एच का मतलब क्या, वॉल्यूम ही तो है, तो पहले के वॉल्यूम का कितना हो गया 8 गुना हो गया, तो 8 गुना होगा आपका आंसर, 8 टाइम पे आप टिक लगा लोगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है आपके स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन देखिए, इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 थे हमारा, अगर मुझे डायमीटर दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर और हाइट मुझे दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है जी, चलिए हम इसको निकालते हैं। तो एक बात बताओ, पहले तो मैं इस बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ 8वें वाले को। देखिए 8th क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, 8th क्वेश्चन है आपका कि द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, हमारा सिलेंडर था, सिलेंडर का मुझे क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है और हाइट दे रखा है, आपको इसकी वॉल्यूम निकालना है। तो बताओ वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 1 अपॉन, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, यही लिखते हैं। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 अपॉन में 7, आर की वैल्यू बताओ यहाँ पे देखिए, ये डायमीटर है, इसका आधा कर दोगे तो हो जाएगा 20 इंटू में 20। हाइट की वैल्यू बोले, देखो कितनी हाइट कितनी हमारी 14, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 40 रख देंगे। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डू योर सेल्फ, ठीक है, ये कैलकुलेशन वाले पार्ट तो आप खुद कर सकते हो। उसका देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, उन्होंने बोला 9th क्वेश्चन में एरिया ट्रेस, भाई ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप सुनना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है कि आप एक बात बताओ कितना एरिया ट्रेस होगा, कब होगा, 50 रिवॉल्यूशन में। एक रोलर है, ये रोलर दिख रहा है आपको, रोलर, रोलर कैसा होता है, आपने रोड रोलर देख रखा है ना, गोल टाइप का होता है, आगे इस तरीके से चलता है और वो रोड जो होता है उसको लेवल में करते हुए चलता है। ठीक है, और जो हमारा ये है, इसकी ये कैसे टाइप का, सिलेंड्रिकल टाइप का है, इसका डायमीटर में कितना दे रखा है 1.4 और इसका हमें हाइट कितना दे रखा है 2 दे रखा है। ये चीज क्लियर हो आपको, इसका हाइट कितना है हमारा 2 है। ठीक है जी, तो एक बात बताओ कितना एरिया ट्रेस करेगा, आपको ये निकालना है, कितना चक्कर लगाया इसने 50। अब देखो जैसे मैंने बोला यहां पर हूं मैं और ये मेरा है रोड रोलर, अब देखो ये ऐसे ऐसे चल रहा है, तो बताओ ये कितना एरिया कवर करेगा अगर इसने पूरा कितना चक्कर लगाया, 50 चक्कर लगाया, मतलब इस तरीके से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, दूसरा कंप्लीट रेवोल्यूशन, इस तरीके से इसने 50 लगा। तो आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी सड़क है यहाँ पे इसका जो ये है, ये आपको दिख रहा है कर्व सरफेस एरिया, सिलेंड्रिकल टाइप का ना, ये देखो ये इस तरीके से इसका कर्व सरफेस एरिया तो यहाँ पे कवर हो रहा है, ये देखो इसका कर्व सरफेस एरिया तो कवर हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, हम इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे, उसको हम क्या करेंगे 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया हम निकालते हैं। ये देखो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया CSA बराबर कितना होता है, इसको हम निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर एच से, 2 पाई आर एच से देखो 2 इंटू में 22 अपॉन में 7 लिख लेंगे। आर की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी हमारी 1 पॉइंट, ये हमारा डायमीटर रखा है, कितना हो जाएगा आपका 1.4 अपॉन में 2। अच्छा जी, इसकी हाइट बोलो, हाइट कितनी हमारी 2 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 2 रख लिया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 50 रेवोल्यूशन, तो आप इसको क्या कर दोगे 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे एरिया ट्रेस आ जाएगा, जो भी एरिया ट्रेस हुआ होगा, कर लोगे इसको, बहुत बढ़िया था। आपको CSA से क्या करना है, इसको जितने रेवोल्यूशन उससे मल्टीप्लाई कर देना, फाइनली आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको कर लेना है फाइनली। उसके बाद देखिए हमारा 10th नंबर का क्या है, इन्होंने बोला एक स्फीयर है, स्फीयर का रेशियो दे रखा, स्फीयर है हमारा, स्फीयर का रेडियस दे रखा है, सॉरी मैंने इसको रेशियो लिख लिया है, ये आपका होगा रेडियस। ठीक है, रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस कितना हमारा 8 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या करा है, एक मेरे पे स्फीयर था, स्फीयर का रेडियस था हमारा 8 सेंटीमीटर, इसको मैंने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया, पिघला के मैंने क्या बना दिया, स्मॉल स्फीयर बना दिया, इनके छोटे 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 स्फीयर बना दिया, जिसका रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर यानी कि छोटे स्फीयर्स में कितने बना सकते हो। जैसे मेरे पे बहुत बड़ा स्फीयर था, मैंने इसको क्या करा, मेल्ट पिघला दिया, और पिघला लेने के बाद मैंने छोटे छोटे स्फीयर बना दिए। तो आपको ये बताना है कि अगर मैं स्फीयर की रेडियस कितनी रख रहा हूं, 1 सेंटीमीटर रख रहा हूं, तो आप बताओ इस बड़े वाले स्फीयर से मैं कितने स्फीयर बना सकता हूं पिघला के। तो आपको ये बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो देख लो, वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है। तो ये हमारा इसका वॉल्यूम आप निकाल लो, बड़े वाले का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, स्फीयर है तो 4 अपॉन में 3 है ना, 4 अपॉन में, सॉरी 4 अपॉन, 1 मिनट यार, 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, आर की वैल्यू यहां से ढूंढ सकते हो क्या, हाँ 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 का क्यूब, 8 का क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। और नीचे क्या आ जाएगा, छोटा वाला जो है हमारा इसका, यानी कि नंबर्स निकालने के लिए आप ध्यान रखना कि जो हमारा बड़ा वाला था उसको ऊपर, और नीचे वाला जो हम जिसमें हम बना रहे हैं उसको बदल दें, उसको हम कहाँ रख देंगे नीचे, इसका क्या हो जाएगा 4 अपॉन में 3
पाई आर क्यूब 4/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई आर की वैल्यू कितनी 1 है तो मैं यहाँ पे क्या रख दिया 1 रख दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा जी अब एक बात सुनो, ये इससे तो पूरा पूरा कट जाएगा, इससे पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे 8 का क्यूब कर दोगे 64 इंटू में 8 कितना आ जाएगा आपका देख सकते हो 32 का 2 आगे लगा 3 इसको हम इससे करेंगे कितना आ जाएगा 42 नहीं इसको इससे कर लेते हैं ना एक बार मल्टीप्लाई तो अगर हम इससे करेंगे तो 48 आ जाएगा 48 को हम 3 में जोड़ेंगे तो 51 तो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर ये है क्या हम देख लेते हैं सोल्यूशन फाइनली हमारा आंसर आएगा 512 यही आपका करेक्ट है आपके। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12 देखिए 11 उसके बाद 12 मैंने छुड़वा रखा है 12 से लेकर आप देख सकते हो 11 के बाद 12 13 14 15 मैंने छुड़वा रखे 16वां मैंने डायरेक्ट किया क्योंकि बहुत आसान है आप खुद से कर सकते हो यार इतना तो। 16 क्वेश्चन में लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी कि पेंट करने का कॉस्ट किसको क्यूबिकल बॉक्स को, क्यूबिकल बॉक्स का मतलब क्या है कि क्यूब ही है वो ठीक है, उस बॉक्स को पेंट करने का जो खर्चा आपको निकालना है। अगर इस क्यूबिकल जो हमारा बॉक्स था इसकी साइड कितनी 1 मीटर है और कितने की रेट से आपको लिया जा रहा है इनकी पेंट करने का खर्चा क्या है कितने की रेट से लिया जा रहा है 1 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के तो ठीक है हम इसको निकाल लेंगे। पहले हम क्या करेंगे आपको देखो हमें क्यूबिकल बॉक्स है यानी कि उसकी आपके इस पे टोटल सरफेस एरिया पे तो पेंट कराओगे तो हम इसका क्या निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है 6 साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर हम यहाँ पे कर देंगे कितना आ जाएगा आपका 6 ठीक है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है जी ये टी ऐसे आ गया यानी कि हमें इस पूरे पे करना पड़ेगा जितना भी होगा आपका क्यूब का उस सब पे करना पड़ेगा सभी तरफ। अब उसके बाद बोला 1 रुपए यानी कि देखो रेट क्या था रेट ये था कि 1 मीटर स्क्वायर के सॉरी मीटर आएगा आपका 6 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए ले रहा है आपसे 1 रुपए ले रहा है ठीक है 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए 1 रुपीस लिया जा रहा है तो बताओ 6 के कितने लिया जाएगा इससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से तो कितना आ गया 6 रुपए आ गया तो कितना आंसर आएगा 6 रुपए। अच्छा क्वेश्चन था ये आसान भी था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 17 आपको खुद करना है 18 खुद से और देखिए 19 क्या है इन्होंने बोला सिलेंडर है सिलेंडर की हाइट हमें ये दे रखी है डायमीटर ये दे रखा है। अब इसको मैंने मेल्ट कर दिया, मेल्ट करने का मतलब पिघला दिया, पिघला के मैंने क्या बनाया कॉइन बनाया, कॉइन का डायमीटर इतना है और हाइट इतनी है तो आप बताओ कितने मैं ऐसे कॉइन बना सकता हूं। तो आसान तो क्वेश्चन है भाई 19वें का आपको नंबर ऑफ कॉइन निकालने तो आसान क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉइन्स। एक बात बताओ पहले वाला फिगर क्या था आपका, पहले वाला फिगर क्या था हम पढ़ लीजिए यहाँ पे पहले वाला फिगर था हमारा सिलेंडर तो सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे क्या होता है पाई आर, आर की वैल्यू देख लो यहाँ पे कितनी है हमारी डी यानी कि देखो आर निकालोगे ना यहाँ पे डी है ना ये आर कितना हो जाएगा यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे 3 तो आर का स्क्वायर इंटू में एच हाइट देखो यहाँ पे कितनी है 8 है तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे अपॉन में नीचे देखो ये कॉइन है ना कॉइन का वॉल्यूम हम नीचे लिखेंगे क्योंकि वॉल्यूम सेम होता है जब एक चीज को दूसरी चीज में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है तो हम वॉल्यूम को हम नीचे लिखेंगे। कॉइन का वॉल्यूम कैसे निकालोगे फोन का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं देखो ये कॉइन जो है कैसा होता है देख सकते हो इस तरीके से वो थिकनेस देखो थिकनेस उसकी छोटी सी होती है लेकिन होता तो सिलेंड्रिकल टाइप का है ना ठीक है जी। तो इसका भी मतलब क्या ये सिलेंडर है तो इसका भी हम वॉल्यूम लिख लेते हैं पाई आर की वैल्यू बताओ हमें डायमीटर दे रखा है तो कितना आ जाएगा ये 1.5 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर ठीक है इनटू में हमें हाइट कितनी दे रखी है 0.2 तो हमने यहाँ पे क्या रख लिया 0.2 रख लिया। यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब इसके आगे आपको सॉल्व कर लेना, इसको काट पीट कर लोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन। ठीक है, खुद कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है हमारा 20 नंबर में क्या बोला है, रेशियो आपको निकाल के दिखाना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का उसके सरफेस एरिया के साथ। ठीक है जी, हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को ऊपर रखना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है आपको पता होना चाहिए 4/3 पाई, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब। और नीचे हमारा क्या आएगा बताइए, नीचे इन्होंने क्या बोल रखा है आपका सरफेस एरिया। जब तक कर्व नहीं बोलेगा तब तक टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखो अब यहां से पाई से पाई खत्म, ये 4 से 4 खत्म, यहाँ पे आर से आर खत्म। ठीक है, तो एक आर तो यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है जी, तो कितना आ गया देखो 4 तो खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा हुआ है हमारा आर, और नीचे ही था ना नीचे 3, तो 3 बचा हुआ, तो कितना आ जाएगा आर रेशियो में 3। एक बार हम चेक कर लेते हैं आपका। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है आपका 23 में द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट, यहाँ पे लॉन्गेस्ट रोड पैलेस रूम। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला एक रूम की डायमेंशन ये, लेंथ ये, ब्रेथ ये, हाइट ये। इन्होंने आपको ये बताना है कि इसमें लॉन्गेस्ट जो रोड आएगी वो आपको निकाल के बताना है। तो मैंने बताया भाई लॉन्गेस्ट रोड क्या होता है, डायगोनल होता है। और डायगोनल कैसे निकालते हैं, डायगोनल इक्वल्स टू निकालते हैं अंडर रूट में एल का स्क्वायर, एल की जगह कितना बताइए 6, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस में एक ब्रेथ भी कितना है 36 है, तो मेरा मतलब 6 तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 3 है हाइट, तो हाइट का स्क्वायर कितना आ गया 9। अब यहाँ पे आप आंसर निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ग्रेट। अब उसके बाद देखिए हमारा क्या 26वें में क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ लॉन्गेस्ट स्फीयर आपको बताना है जो इसके अंदर आ सकता है। सुनो, ये हमारा क्या है, ये क्या हमारा क्यूब है, इसके अंदर में सबसे बड़ा आपको ये बताना है, इसके अंदर में जो सबसे बड़ा वो रख सकता हूं स्फीयर, उसका वॉल्यूम बताना है। तो ये हमें दे रखा है इस तरीके से कुछ, हमारा ये क्यूब था, इसके हमें साइड पता है। ठीक है, हमें क्या पता है इसकी साइड पता है, मैं लिख लेता हूं इसकी साइड कितनी है 6 है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। इसके अंदर में जो सबसे बड़ा, देखो इसके अंदर बहुत सारे स्फीयर लग सकते हैं, है ना, ऐसे छोटा सा बड़ा बड़ा बड़ा, तो सबसे बड़ा जो स्फीयर रख सकता हूं उसका वॉल्यूम बताओ। तो सबसे बड़ा देखो यहां से यहां तक इसको टच करा दो, यहां से इसको टच करा दो, यहां से इसको टच कराओ, यही तो रख सकते हो। अब इसका देखो ये चीज जो कहलाएगी उसको क्या बोलेंगे भाई, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो एक बात तो यही तो होगा सबसे बड़ा वॉल्यूम। अब एक बात तो ये पूरा इस तरीके से नीचे बेस से देखोगे तो ऐसे,
ये देखो ये इसका क्या होगा डायमीटर, ये 6 है तो ये 6 इसका क्या है डायमीटर, इसका आधा करोगे तो क्या मिलेगा रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी आ गई हमारी 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकाल दो 4/3 पाई आर क्यूब, आर की जगह कितना हमारा 3 का क्यूब है। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा फाइनली। ग्रेट, इतना आपको करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। चलो मिटा दे, हो गया, चलो ठीक है। अगला बताइए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे देता हूँ भाई, बहुत सही है, मैं पूरा कराने लग जाऊंगा, होगा ही नहीं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। अगला देखिए इन्होंने क्या बोला, क्या आपको बोला इन्होंने, नेक्स्ट है 27वां बोल रखा है हाउ मच ब्रिक, आप बताइए हमें कितने ईंट्स की जरूरत होगी, और इन्होंने ब्रिक को इन्होंने दे रखा है, लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है और हाइट इतनी है अगर ब्रिक्स की, तो आप बताइए ये वॉल बनाना है हमें, इस लेंथ का हमें क्या बनाना है, वॉल बनाना है, तो हमें बताइए कितने ब्रिक्स की जरूरत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, नंबर्स निकालना है ना, तो बताइए किसका वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्स का वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्स का वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसको हम कहां रख देंगे, इसका वॉल्यूम निकाल दो 15 इंटू में 30 7.5 इंटू में 1.8, और किसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ब्रिक के वॉल्यूम से। ब्रिक का वॉल्यूम कैसे, सब सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा 0.25 इंटू में ये हो जाएगा हमारा 0.125 इंटू में ये हो जाएगा हमारा 0.075, और इन सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ब्रिक निकल के आ जाएगा, ठीक है। हटा दे, मिटो दे, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, अगले में दे रखा है, हाँ 27 के हो गए। अब देखो 27 होने के बाद अब हम करते हैं 28वां क्वेश्चन, प्लीज पहले इतना नोट करें। स्टूडेंट उसके बाद देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, 29 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको लॉन्गेस्ट रोड की लेंथ बतानी है। हमारा क्यूब दे रखा है, क्यूब की साइज क्या आपकी, इसका साइज दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, इसका सिंपल सा आंसर होता है डायगोनल निकाल दो, डायगोनल कितने के बराबर होता है, √3 इंटू साइड, साइड कितना हमारा 10 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ गया। देखिए 30वां क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में बोल रखा है, हमें सिलेंडर दे रखा है, सिलेंडर देखो सिलेंडर्स है, हमें सिलेंडर्स के रेडियस का रेशियो दे रखा है और हाइट के रेशियो दे रखा है, हमें वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। देखो वॉल्यूम नंबर 1 अपॉन में वॉल्यूम नंबर 2, वॉल्यूम कैसे निकालते हो, 4 देखो सिलेंडर है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकलता है आपका पाई R1 का स्क्वायर H1, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H2, ठीक है। देखो पाई से पाई खत्म, यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इंटू में यहाँ पे क्या आ जाएगा H1 अपॉन में H2, यही तो आएगा। अब देखो ये कितना हमारा R1 अपॉन R2 कितना है, ये दे रखा है 2/3, इसका स्क्वायर कर दो, 2/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4/9 इंटू में यहाँ पे आपको क्या करना है H1 इंटू H2 कर देना। तो देखो H1 कितना है आपका 5/3, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने 5/3, ठीक है। वो डिवाइड में था ना तो हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पे 20 और इधर कितना हमारा 27, तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 20/27। एक बार हम चेक कर लेते हैं 30वें का आंसर क्या है, 30 का दे रखा है आपका 20/27, बिल्कुल ठीक है। एक बात सुनो, उनमें ना ऑप्शन में ना ये दे रखा है 27/20, तो आपको इसी को टिक लगा लें क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। अगर ये ऑप्शन में है नहीं तो इसका रिवर्स वाला पॉसिबल होगा, क्या पता इसको ऊपर रख लिया होगा, इसको नीचे रख लिया होगा। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा किसको ऊपर रखना किसको नीचे रखना, इसलिए मैंने आपको बता दिया, हटाएं इसको। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला 31वें में, एक रिवर है, रिवर की डेप्थ कितनी है, डेप्थ है आपकी 2 मीटर, और इसकी ब्रीथ कितनी है रिवर की, ये आपका 45 दे रखा है, और इसमें जो वाटर है कितने की रेट से फ्लो हो रहा है, 1 घंटे में कितना, देखो 3 किलोमीटर की रफ्तार से वाटर फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि 1 मिनट में कितना वाटर होगा इसके अंदर, आप ये बताओ हमको, ठीक है, कितना वाटर फ्लो करेगा। तो सुनो 1 मिनट में निकालना है, तो सबसे पहला प्यारा से मैं आपको आंसर बताता हूं इसका। पहले हाइट बराबर लिख लो, जो डेप्थ दे रखा है कितना 2 मीटर है, ब्रीथ बराबर लिख लो कितना हमारा 45 मीटर है। अब रेट जो दे रखा है इसको आप क्या करो, देखो 1 मीटर का निकालना है ना मैं, तो आप इसको 1 मिनट का निकालना है ना, तो इसको आप देखो 1 घंटे में कितना फ्लो हो रहा है, 1 घंटे में फ्लो हो रहा है कितना 3 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा 3000, हाँ कि ना। अच्छा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब इस मिनट को इधर लेके आ जाओ, ये मिनट है हमारा, इस मिनट को इधर लेके आ जाओ, यानी कि 60 हमारा इसके नीचे आ जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, कितना आ गया हमारा 50, ठीक है। यानी कि आप बोल सकते हो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे 50 मीटर, ठीक है। ये L है, ये B है, और ये क्या निकल गया, H निकल गया। अब आपको क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि वॉल्यूम निकालना है। तो L की वैल्यू कितनी है 50 है, इसकी वैल्यू कितनी 2 है, इसकी वैल्यू कितनी हमारी 75। अच्छा इसको इससे करोगे 90 इंटू में 50 कर दोगे कितना आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना 45, और यहाँ पे 00, ये आपका आ गया कितना मीटर क्यूब। तो देख लेते हैं एक बार, इसका आंसर है आपका 31वें का। तो 31वें का हम चेक करते हैं, यहाँ पे देखा आपका 4500, बिल्कुल ठीक निकाला है हमने। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या है। अगले क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 32 में क्या बोल रखा है, 2 क्यूब से दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 8:1, और क्या आपको बताना है कि रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो आसान क्वेश्चन है, रेडियस का रेशियो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, तो वॉल्यूम नंबर 1 अपॉन में वॉल्यूम नंबर 2, ठीक है। एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत रख दिया क्या, रेडियस नंबर ये नहीं होगा, आपको इसको बोला जाएगा साइड का रेशियो निकालो। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपको 32वें का। हमें बोला है कि रेशियो, हाँ जी हमें साइड का रेशियो बताना है, किसका, साइड का। तो हम लिख लेते हैं A1 अपॉन में A2 का हमें रेशियो बताना है। तो देखो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है, A का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कितना होता है, A का क्यूब, इस तरीके से लिखते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 ये क्यूब 2 है ना, दोनों का क्यूब हो जाएगा ना, इस तरीके से आप वॉल्यूम निकालते हो। अब यहाँ पे सुनो, इन्हें वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 8:1, तो इसको मिटाओ और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8:1।
अब एक बात, तो ये दोनों के ऊपर क्यूब है तो हमने इसको हटाया, यहाँ पे क्या आ गया आपका बाहर की तरफ क्यूब। इस क्यूब को जब हम इधर कर लेंगे तो इसको बताओ, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 इंटू में 2 इंटू में 2 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू में 1 इंटू में 1, यहाँ से 2 बाहर आ गया, 1 तो बाहर आ गया, ठीक है, 3 का जोड़ा निकलेगा ना, क्यूब आया तो इधर, ठीक है, 2:1 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखिए इन्होंने क्या बोला, हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट आ सकते हैं एक रूम में, रूम का डायमेंशन ये दे रखा है आपको, और बोला है कि एक स्टूडेंट कितने का एरिया घेरता है, इतने का एरिया घेरता है। तो आपको क्या करना है, पहले वॉल्यूम निकाल लो, आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, तो पहले आप पूरे रूम का वॉल्यूम निकालो, कितना हो जाएगा 10 इंटू में 10 इंटू में, ये आपका हो गया 4, और इसको भी क्या करना है, एक स्टूडेंट के वॉल्यूम से डिवाइड करता है। एक स्टूडेंट का वॉल्यूम कितना हमारा 5 है, 5 लिख दो यहाँ पे, आप इसको इससे काट लोगे कितना जाएगा 2, इसको इससे करेंगे तो क्या जाएगा 20 इंटू में 4, कितना आ गया हमारा 80। तो कितने स्टूडेंट आ सकते हैं, 80 स्टूडेंट आ सकते हैं। एक बार हम चेक कर लें, 38 का हम चेक करना चाहेंगे एक बार, 38 का हमारा 80 बिल्कुल ठीक निकाला है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें 43, इन्हें बोला 3 क्यूब है ना, तीनों की साइड हमें दे रखी है इस तरीके से, इन्हें बोला हमने मेल्ट करा और मेल्ट करके हमने एक क्यूब बना दिया, ठीक है, बड़ा सा क्यूब बना दिया। इसका आपको क्या निकाल के बताना है, इसका आपको निकाल के दिखाना है वॉल्यूम, ठीक है जी। तो पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे क्यूब थे, देखो इन सबसे एक बड़ा सा क्यूब बन गया, तो इसका वॉल्यूम नंबर 1, दूसरे का वॉल्यूम और तीसरे का वॉल्यूम, इससे मिलकर एक बड़ा सा वो बन गया हमारा क्यूब, तो इसका वॉल्यूम इसके सेम होगा। इसका वॉल्यूम कैसे निकालते बताओ, यहाँ पे साइड दे रखा है इनके 5 का क्यूब, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा 8 का क्यूब, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा 10 का क्यूब, इक्वल्स टू बड़े वाले का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे A का क्यूब, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, आप देख सकते हो, इसको निकाल लोगे। अब इसको आप कर लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको क्यूब निकाल लेना है, इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, क्यूब निकाल लिया, ये क्यूब निकल जाएगा आपका। अच्छा एक और काम कर सकते हो ना, एक और काम क्या कर सकते हो, इसको हटाओ, वॉल्यूम तो निकालना है, हम ये क्यों निकाल लें, फिर इसको हटा लिया हमने, इसको आप सॉल्व कर लो, इसको आप क्या करोगे सॉल्व कर लोगे, आपको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम तो निकालना है, इसको छोड़ो ना आप, देखो वॉल्यूम, इसको ऐसे रहने दो, है ना, इसे ऐसे रहने दो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकल तो गया, इन तीनों को हमने वॉल्यूम को ऐड करा, इस बड़े वाले का वॉल्यूम आएगा, निकाल लोगे, आसान क्वेश्चन है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि कौन जो है, कौन का रेडियस बराबर है उनकी स्लैंट हाइट का रेशियो में दे रखा है, तो आपको बताना है कर्व सरफेस एरिया का रेशियो कितना आएगा। तो आसान क्वेश्चन है, देखो कर्व सरफेस एरिया पहले वाले का क्या होगा, पाई r1 L1, फिर पाई r2 L2, इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से L2 या L1। अच्छा देखो पाई से पाई कट गया, यहाँ पे देखो r1 अपॉन r2, ये दोनों बराबर है तो ये भी कट जाएंगे आपके, ठीक है। फिर ये देखो हमारा क्या, इन दोनों का रेशियो देखा है 5:4, तो ये कितना आ जाएगा 5:4 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला 56वें क्वेश्चन में, मतलब कॉनिकल टेंट है, ये हमारा टेंट है, इसकी मुझे, इसका हमें रेडियस दे रखा है, रेडियस कितना हमारा 6 है, इसकी हाइट कितनी है 7 मीटर है। अब इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर कितने सोल्जर्स आ सकते हैं, अगर एक सोल्जर कितना स्पेस घेरता है 33 मीटर क्यूब स्पेस घेरता है, तो आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालो, इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, कौन का, 1/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का हम क्या कर लेंगे 6 का स्क्वायर इंटू में हाइट, हाइट कितना हमारा 7 है, तो हमने 7 लिख लिया। इसको में डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है आपको, एक इसके स्पेस से, तो इसके स्पेस से आप डिवाइड कर लोगे, फाइनली आपका आएगा 8 सोल्जर्स, लगभग या अप्रोक्स में 7 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, आपको लिख लेना है 8 सोल्जर्स, ठीक है, तो 8 पे आप टिक लगा लोगे। सोल्जर, उसके बाद देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन, 63 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला कि एक बात बताइए, हमारे पे क्या है, एक स्फेरिकल बॉल है, ये स्फेरिकल बॉल हो गया, इन्होंने बोला है कि आप ये बताइए इसकी रेडियस कितनी है, हमारी 7 है, तो इसकी रेडियस बराबर में लिख लिया 7 सेंटीमीटर है, हाँ जी 7 सेंटीमीटर है। आप एक बात बताओ कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा, तो आपको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकाल देना है, वॉल्यूम निकालना था 4/3 पाई r क्यूब, आंसर आ जाएगा, ठीक। सो स्टूडेंट इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको सभी करा दिए, जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं आपको खुद से ट्राई करना है, अगर आपसे नहीं होता तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।